पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। आज मेरे साथ मौजूद मंडी नगर निगम से पार्षद श्री योगराज जी, साथ में उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री लाभ सिंह जी। हमारा आज की इस पत्रकार वार्ता को रखने का जो विशेष मुद्दा है, आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अभी हाल ही में कुछ दिन पहले रोजगार संघर्ष यात्रा निकाली गई, जिसका कि अभी दूसरे चरण में जिला मंडी में 12 तारीख से आगाज हो रहा है, जिसमें उसके मुख्य आयोजक शिमला ग्रामीण से हमारे युवा विधायक श्री विक्रमादित्य सिंह जी हैं। उनकी अगुवाई में यह यात्रा जिला मंडी में निकाली जाएगी, जिसका प्रथम चरण शुरू होगा 12 सितंबर से और कृषोग विधानसभा से इसका आगाज शुरू किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि रोजगार संघर्ष यात्रा को निकालने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप सभी जानते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। एक छोटा सा राज्य होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में बेरोजगारी में 6वें स्थान पर आ पहुंचा है। आखिर यह स्थिति पैदा कैसे हो रही है? लगातार प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है और डबल इंजन की सरकार आंखें कान बंद करके बैठी हुई है। आप सोचिए किस प्रकार से युवाओं पर यह सरकार प्रहार कर रही है। अभी हाल ही में आप सभी जानते हैं कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला हुआ। करोड़ों में पैसा इसमें बहाया गया। 8-8 लाख रुपए में एक प्रश्न पत्र बिका, लेकिन सरकार ने 40 दिनों बाद उस पर रोक लगाई और परीक्षा रद्द की। 40 दिनों तक तो सरकार सोई बैठी थी। युवाओं को गुमराह करने के लिए कहा गया कि हम सीबीआई की जांच करवाएंगे, और बाद में क्या हुआ कि सीबीआई की जांच नहीं हुई। एसआईटी के माध्यम से पूरा का पूरा मामला रफा कर दफा कर दिया गया। और उसके बाद साथ ही साथ उसी समय में एक मामला सामने आया जो है पोस्ट कोड 939 का, और वो मामला आज तक उजागर ही नहीं हो पाया। आप देखिए, अभी पिछले कल सुंदरनगर विधानसभा के एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें कि बिजली विभाग में चालक की भर्ती की बात 2 व्यक्ति फोन पे कर रहे हैं, और एक कह रहा है कि मैंने तो घर बैठे ही परीक्षा दे दी। इस सरकार में आखिर हो क्या रहा है? जो भी भर्ती परीक्षा आती है, या तो पेपर लीक हो रहे हैं या इस प्रकार से बैकडोर एंट्री करवाई जा रही है। अगर कोई छुटपुट भर्तियां आती भी है तो उसमें देखिए आप किस प्रकार से अपने चहितों को आउटसोर्स के माध्यम से लगाया जाता है। नोटिफिकेशन के नाम पर तो कुछ सामने आता ही नहीं है। और वहीं हम केंद्र सरकार की बात करें तो वहां पर भी ऐसे ही हाल देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल ही में संसद का सत्र हुआ। कांग्रेस के सांसदों ने बकायदा लिखित रूप से प्रश्न पूछे, तो सरकार के द्वारा लिखित में जवाब आता है कि इन 8 सालों में सिर्फ और सिर्फ केंद्र में जो सरकारी पद है उसके लिए 22 करोड़ आवेदन आए। आप सोच सकते हैं 8 सालों में 22 करोड़ आवेदन आ चुके हैं। लेकिन जब दूसरा प्रश्न पूछा गया कि आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया, तो जवाब मिलता है 8 वर्षों में मात्र 7 लाख। मैं कोई मनगढ़ंत आंकड़े पेश नहीं कर रहा हूं, जो लिखित रूप से संसद में पेश किए गए सरकार के द्वारा आंकड़े हैं। और जो रिक्त पद सिर्फ केंद्र में अभी तक चले हुए हैं वो 1 करोड़ है। आप देखिए यह सरकार किस प्रकार से देश और प्रदेश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। महंगाई की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। आज सिलेंडर 1153 रुपए का मंडी जिले में मिल रहा है, जिसकी कीमत वर्ष 2014 में लगभग 450 रुपए थी। इन 8 वर्षों में महंगाई आज पूरे चरम पर है। बागवानी में देखिए किस प्रकार से 6% से बढ़ाकर जीएसटी 12% किया जाता है।
लेकिन क्या होता है, जैसे ही बागवानी संगठन, किसान संगठन इसको लेकर विरोध प्रदर्शित करते हैं तो सरकार को मजबूरन होकर जीएसटी वापस लेना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ से देखिए, उसके ठीक 3 दिन बाद हिमाचल की मंडियों में सेब के दाम गिर जाते हैं। किस प्रकार से हर वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश का युवा इस डबल इंजन की सरकार जो है, इसकी दोहरी नीतियों को समझ चुका है। अभी हमने इसको लेकर रोजगार संघर्ष यात्रा को लेकर युवाओं से समर्थन मांगा था, जिसमें कि स्वयं से युवाओं ने अपना समर्थन पत्र भरा है और आज लगभग 20,000 से ज्यादा युवाओं ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अभी लगातार ये रजिस्ट्रेशन जारी है और मैं आप सबके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अब प्रदेश के युवा ने इस सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया है, वह दिन दूर नहीं है। आने वाले समय में जल्द से जल्द कांग्रेस की सरकार सत्तासीन होगी और जो हमारी सरकार ने 680 करोड़ रुपए की जो स्टार्टअप फंड की जो घोषणा की है, वह भी जल्द से जल्द उन्हें उपलब्ध करवाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।